हमें सबूत मिले हैं कि जुए और सट्टेबाजी के रैकेट में मिस्टर रणवीर जायसवाल शामिल है। सबूत? हमने एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है और उससे पता चला है कि 3 अगस्त की रात को वाइल्डवुड रिजॉर्ट में हुई सट्टेबाजी का लाखों रुपया ड्रग्स के धंधे में लगाया गया था। तो वाइल्डवुड रिजॉर्ट में केवल 4 कमरे और वो 4 कमरे केवल इसी काम के लिए बुक की गई थी और वो चारों कमरों की बुकिंग मिस्टर रणवीर जायसवाल के नाम से ही हुई थी। क्या मिस्टर रणवीर जायसवाल ये साबित कर सकते हैं कि उस रात शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वो उस रिजॉर्ट में नहीं थे? जी देखिए, मुझे कुछ याद नहीं है। जी ये बात 10 महीने पुरानी है और हाँ, मैं वाइल्डवुड्स रिसोर्ट कई बार जरूर गया हूं, लेकिन जुआ सट्टेबाजी नहीं, कभी नहीं की। और ना ही मैंने कुछ ऐसे वैसे कामों के लिए कोई रूम बुक किया, कभी नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर रणवीर जायसवाल, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। तहकीकात पूरी होने तक आपको पुलिस हिरासत में रहना होगा। आप रणवीर को अरेस्ट करने आई हैं? आपको हमारे वकील के आने तक इंतजार करना होगा। वारंट है मिस्टर जायसवाल, लॉयर कुछ नहीं कर सकता। जब तक मिस्टर रणवीर जायसवाल ये सबूत पेश नहीं करते कि वो वहां नहीं थे, तब तक उन्हें लॉकअप में रहना होगा। मेरे साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो कबीर। तुम्हारे किए की सजा मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि रणवीर उस रात कहाँ था। मुझे उसकी मदद करने के लिए सच बोलना ही पड़ेगा। 3 अगस्त की शाम रणवीर वाइल्डवुड रिसोर्ट में नहीं था, क्योंकि उस शाम वो मेरे साथ था। मुझे अच्छी तरह से याद है इंस्पेक्टर, उस दिन रणवीर की तबीयत खराब हो गई थी और मैं ही उसे डॉक्टर के पास लेके गई थी। वहां से लौटते हुए मुझे कुछ घर का सामान खरीदना था, तो हम मॉल में भी रुके थे और उधर रणवीर ने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था। अगर आप चाहें तो आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और वहाँ उस दिन कोई शूटिंग चल रही थी, तब रणवीर ये भूल गया कि उसकी तबीयत खराब है और वो वहाँ एक्टर्स के साथ फोटो खिंचाने लग गया। 1 सेकेंड, पिया, टेबल पे पड़ी हुई फोटो लेके आना। ये देख लीजिए। इस फोटो में डेट लिखी हुई है और उस मॉल में शूटिंग भी शाम को ही हुई थी। क्या इतना सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि उस दिन शाम को रणवीर वाइल्डवुड रिसोर्ट में सट्टेबाजी नहीं कर रहा था? ये तस्वीर पुख्ता सबूत तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन शुरुआत जरूर कह सकते हैं इसे। ठीक है, हम मिस्टर रणवीर जायसवाल को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये बिना हमारी परमिशन के शहर नहीं छोड़ सकते। तब तक आपने जो भी डिटेल्स दिए हैं हम उनकी पुष्टि कर लेते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। शुक्रिया तो मैडम का कीजिए।
कभी सुना नहीं था कि कोई मर के लौटता भी है। इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि मेरी भाभी अचानक 6 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई है। तय कर लिया था मैंने कि मैं इस बात को प्रूव करके रहूंगा कि आप कोई और हो, अदिति भाभी नहीं। लेकिन नहीं, मैं हार गया। और पहली बार मुझे इतनी खुशी मिल रही है हार के। अगर आप मेरी अदिति भाभी नहीं होती तो आप ये बात नहीं जानती और ना ही आज मुझे पुलिस से बचा पाती। इसीलिए थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। रणवीर को बचाकर तो मैंने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर ली। इस बार कबीर को शक तो नहीं हो गया कि अरे तुम तो जाने वाले थे ना? याद है मैंने तुमसे कहा था कि 5 में से 5 बार कोई इत्तेफाक हो सकता है और उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो नीचे हुआ उसके बारे में सोचना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। 8 महीने पहले जो अदिति के साथ हुआ वो तुम्हें इतनी डिटेल में कैसे पता? तुम तो ऐसे बात कर रही थी जैसे 8 महीने पहले रणवीर के साथ अदिति नहीं तुम थी। यहां तक कि रणवीर को भी वो बातें याद नहीं थी। फिर तुम्हें कैसे? तुम भी ना। अदिति की डायरी अगर तुम उसे एक बार भी पढ़ लेते ना तो ये सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उस डायरी में काफी डिटेल से लिखी है। वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पे मुझे वो डेट याद आ गई, वरना तो अच्छा है, डायरी पूरी पढ़ लो। आने वाले दिनों में होपफुली तुमसे एक भी गलती नहीं होगी। गुरु माँ की संकट वाली भविष्यवाणी तो सच ही साबित हो रही है।
2 बार मरते मरते बच गई। मैं अदिति जायसवाल, नेहा। अब कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरी अकल पर शक था ना? देखते जाओ, इस टेप में कुछ ऐसा है कि विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट विस्फोट? अरे आग लग जाएगी, आग। पता है, मैं एक वीडियो वाले को बुलवाऊंगी और इस पर से शरबत साफ करवाऊंगी। फिर देखना, सबको पता चल जाएगा कि आखिर ये अदिति है कौन। पागल हो गई तुम जानती ना पुलिस के सामने क्या हुआ था? अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं कि ये अदिति है। अदिति पागल तो तुम हो गए हो, और मुझे तो लगता है अब तुम सठिया भी गए हो। अब मैंने बहुत संभाल लिया अपने आप को। अरे जिस दिन तुमसे शादी हुई थी ना, उसी दिन मुझे सठिया जाना चाहिए था। लाओ ये टेप मुझे दो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेकार में सबके सामने तुम अपना तमाशा बनाओगी और मेरा भी। लाओ ये टेप मुझे दो। नहीं, अरे मैं ये टेप लो, लग गई आग। मॉम, मैंने और जिया ने अब डिनर कर लिया है और हम लोग कमरे में बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं। प्लीज आप लोग हमें डिस्टर्ब मत करना। ठीक है जाओ।